नमस्ते। प्लीज शेयर कीजिए आप आपका नाम, उम्र और कब से फॉलो कर रहे हैं और क्या क्या चीजों को ठीक किया है आपके पास। तो जहां तक मुझे मालूम है बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, बहुत सारे अनुभव हैं। टेस्टिमोनियल्स छोटा वर्ड है उसके सामने। प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड। हाँ बिल्कुल, मेरा नाम संगीता शंकर है और मैं 8 इयर्स ओल्ड की हूँ और मैं झारखंड रांची से आती हूँ। मैं बताना चाहूंगी कि मुझे मतलब पेट में बहुत ज्यादा मतलब ब्रेस्ट के नीचे बहुत ज्यादा जलन होती थी, बहुत ही ज्यादा। मैंने डॉक्टर से भी दिखाया, अल्ट्रासाउंड करवाया, मतलब जो भी हो सकता था संभव सब करवाया। दवाइयां बढ़ती गई लेकिन जलन भी साथ में बढ़ता गया और भी उसके साथ बहुत कुछ होता गया। मतलब पैरों में जैसे फुल सूजन टाइप का हो जाता था ठंड में, हाथ में झंझनाहट, गले में मतलब ये चौक पूरा टॉन्सिल पूरा हो गया था। ये डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन कराना पड़ेगा मेरे। तो ये सब तो प्रॉब्लम था। फिर मैं संतोष गुरुजी से मेरा कांटेक्ट हुआ तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप ये स्टार्ट करो। तो मेरे को 1 साल टाइम लगा क्योंकि मेरा माइंड में पहले सेट था कि ये फल और ये सैलेड ये सब खा के थोड़ी हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। मतलब ये पत्तों का जूस कौन पिएगा, इससे कैसे होगा, इतने महंगे फ्रूट्स होते हैं, कैसे होगा, ये पॉसिबल है ही नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो उसके बाद फिर एक दिन बहुत ज्यादा हो गया मेरे को। तो फिर संतोष गुरुजी ने बोला कि चलिए अब स्टार्ट करके देखते हैं। इधर देखा ना, अब इधर भी करके देखो एक बार, हो सकता है कुछ मेडिकल हो जाए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये बंदा इतना बोल रहा है तो चलो एक और बात मानने में क्या है। और मैं बोलना चाहूंगी मेरे रिलेटिव से, फिर भी मैंने इनका बात नहीं माना क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो उसके बाद फिर इन्होंने मुझे नारियल पानी पे रखा। फिर मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ पूरा स्टार्ट हुआ तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना लगा। मतलब जलन तो नहीं खत्म हुआ था उस समय, मुझे 1 साल लगा जलन को, मतलब धीरे धीरे। लेकिन मुझे एहसास हो गया था कि ये मतलब काम कर रहा है धीरे 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 धीरे। और मैंने स्टार्टिंग में चीटिंग बहुत करा है। लोग बोलते हैं ना कि बहुत अच्छे से कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो मैं सुनती हूँ वाह ये तो बहुत अच्छा। मैंने तो इतना करा ही नहीं था। मैं चिप्स भी खाती थी, कुरकुरे भी, मतलब मेरे को अनाज खाने का और ये सब चीज चटपटी चीजें बहुत ज्यादा पसंद थी। इतनी ज्यादा कि मैं नहीं रह सकती, अपने आप को रोक नहीं सकती थी। मैं नारियल पानी पीती थी अगर दिन में, तो शाम में चिप्स कुरकुरे खा लेती थी। हालत ये थी मेरी। लेकिन अब मेरे को 2 साल हो चुका है इस चीज को करते हुए। और सीरियसली अभी मैं बता रही हूँ, मेरे मतलब अगर मैं देखती भी हूँ सारी चीजों को तो मुझे मन नहीं करता अंदर से खाने को। मुझे वो पेन याद आता है और वो जलन, जितने मतलब हाथ पैर में जो प्रॉब्लम थी सब खत्म होती है। सब मतलब कि मेरी लाइफ में क्या बताऊं मुझे समझ में नहीं आता है। और साथ में मैंने अपना ही सिर्फ नहीं किया, पहले तो मैंने अपना करा, फिर अपने घर के जितने लोगों का था सबका करा। मेरी बेटी का भी मेडिसिन बंद हो गया, मेरा भी। मैं पैन 40 जो है वो मंथ में लगता है कि 10 दिन तो जरूर खाती। और टॉन्सिल वो अलग 1 महीना में होना ही था। तो वो कौन सी गोली टैबलेट मुझे याद नहीं आ रहा है नाम, तो वो मेरे को लगता है कि 4-5 ठो लेना ही पड़ता था। वो एंटीबायोटिक जो है उसको मतलब लेना ही पड़ता था मुझे। और फीवर आया जो आया वो तो अलग से। लेकिन ये 2 साल में मैंने सीखा कि ये जो जिसको मैं बकवास बोलती थी, फल सब्जियां और पत्ते, इनसे बढ़कर कुछ अच्छा मेडिसिन है ही नहीं। और मैं मेडिसिन, मेरे पापा बताना चाहूंगी, मेरे पापा BSL एम्प्लॉय थे, तो हम लोगों को मेडिकल कार्ड और दवाइयां एकदम फ्री। जाओ मेडिकल कार्ड लेकर के हॉस्पिटल में दवाइयां मिल जाएगी, डॉक्टर का पैसे नहीं देना। तो हम लोग खांसते भी थे तो डॉक्टर के पास पहुंच जाते। तो हम लोग को मतलब मेरे को बिलीव था दवाएं हैं तो लाइफ है। अब लगता है दवाएं क्यों हैं, दवाएं हैं तो लाइफ नहीं है। उनके बिना अच्छे से जी सकते हैं। और बीमारियां जितनी होती है उन्हीं की वजह से होती है। मेरे घर में जो मेड आती है उसको मोशन होता है, मैंने उसे ट्रेन कर दिया कि पहले उसको मोशन होता था तो वो मेडिसिन खा के उसको रोकती। अब वो है मोशन होता है, उस समय वो नारियल पानी तो अवेलेबल नहीं हो पाता है, लेकिन गुड़ और नींबू डाल के वो उसका पानी बना के वो लेती है दिन भर। वो फुल डे लेती है और उसका मतलब बंद होता है और वो एनर्जी उससे मिलता है उसको। और अपने आप को वो बिना दवाओं का उसको 2 बार 3 बार मतलब उसके माइंड में सेट हो चुका है कि टॉक्सिन निकलता है उससे। मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैंने ये बताया, मतलब समझा दिया इस चीज को अच्छे से। वो मेरे को देख के सीख गए कि बिना दवाओं का भी लाइफ है। बहुत सारी चीजें पूरी प्रॉपर वे तो वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ चीजें वो पकड़ रहे हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में पकड़ा। शुरुआत यहीं से होती है और उसके बाद फिर धीरे 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 मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे मैंने अभी बहुत अच्छे से सब कुछ को सीखा, हर चीज को किया, वैसे वो लोग भी
एक दिन कर लेंगे, क्योंकि शुरुआत छोटी ही होती है। इस जर्नी में सबसे टफ टाइम कब रहा, कब आपको लगा कि नहीं अब ये नहीं होने वाला, पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर अचानक से लगा कि नहीं अब सब कुछ हो रहा है और ये बहुत पॉसिबल है, ऐसा कभी लगा? नहीं, वैसा मेरे को नहीं लगा। वैसा मेरे को मेरी मम्मी का भी था, मेरी मम्मी का तो मेरे से भी ज्यादा था। मैंने अपने मम्मी पापा सबको दवा मुक्त कर दिया उन लोगों को। मेरी सास का भी, उन्होंने हालांकि बहुत टफ है, अनाज वो नहीं छोड़ पाए, लेकिन उनका भी काफी अच्छा टॉक्सिन था जो वो निकल गया। उनका मतलब मोशन में, मतलब सबका मोशन होता है, उनका मोशन में मतलब कफ निकलता था, एक एक मग निकलता था एनीमा से। ये सब 1 महीना निकला उनको, और पेट में बहुत जलन होती जब वो निकलता था। तो ये सब उनका मतलब निकला सारा कुछ। तो बस यही कहूंगी कि टफ तो नहीं है, लेकिन माइंड में जब सेट हो जाता है। अभी आप फ्रूट्स कितना खरीदते हैं? फ्रूट्स मैं लाई हूँ करीब, आज ही तो मैं लाई हूँ करीब 38 केजी, वो जो होता है ना मस्क मिलन, वो लाई हूँ। तरबूज लाई हूँ 25 केजी, और ये लाई हूँ भुआ जो होता है वो लाई हूँ 22 केजी, और बेल लाई हूँ 16-17 पीस। ये मेरा एक सप्ताह का कोटा है। और खीरा रहता है 15-20 केजी। तो क्या फायदा है ज्यादा क्वांटिटी में लाने से, क्या फायदा? क्यों अगर हम इस डाइट को फॉलो कर रहे हैं तो ज्यादा क्वांटिटी में क्यों लाना चाहिए, क्या फायदा? और ये आपने कब से शुरू किया? मैं बता रही हूँ, पहले मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया इसको करने के लिए तो बड़ा महंगा लग रहा था। मेरे हस्बैंड बोले ये तो सारी सैलरी इसी में खत्म हो जाएगी, कैसे करेंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बच्चे कब पढ़ाएंगे और कैसे करेंगे। तो मैंने सोचा कि चलो जहाँ से ये लोग लाते हैं ठेले वाले, वहीं से देखते हैं एक बार। तो वहाँ जब गई तो पहले तो आइडिया नहीं था, तो पहले देखा वहाँ पे थोड़ा, तो फिर अब लाते लाते वो लोग भी पहचान गए। तो उसके बाद फिर वहीं से ह्यूज में पूरा लाते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग खाते बहुत ज्यादा है, उसी को ज्यादा यूज करते। क्योंकि मुझे पता चला, पहले तो खाया नहीं जाता, और लेकिन अब है कि बहुत ज्यादा मात्रा में हम लोग लेते हैं, और वहाँ से जब लाते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में तो खाने में जरा सा भी हम लोग को नहीं लगता है। क्योंकि हमें लगता है अरे कितने का दिया, यहाँ तो 60 दे रहा था, मुझे 20 में ही दिया है, तो महंगा नहीं पड़ा। और खाने में भी अखर नहीं आता है। जब हम ठेले से लेते हैं तो बहुत अखर आता है, क्योंकि हमने 80 रुपया खा रहे हैं, 90 रुपया 100 रुपया का खा रहे हैं। जब आपको लगेगा 20 रुपये तो अनाज से भी सस्ता है। तो ये फर्क पड़ा। खाने का तरीका अगर आप सीख लें सारी चीजों को कि कैसे खाएंगे, क्या करेंगे। और मैं वो सब कुछ नहीं खाती हूँ जो संतोष गुरु जी बोलते हैं, पॉकेट के हिसाब से मैं खाती हूँ अपना। जो एक तो सीजनली आप खाइए, सीजनली खाएंगे तो सीजनली नो डाउट वो सस्ता रहता है, क्योंकि वो सीजन में मिल रहा है तो वो तो सस्ता रहेगा ही रहेगा। अब महंगी चीज अभी खाऊंगी जा करके तो महंगा मिलेगा। बस सिंपल सी चीज, बहुत सारी चीजें मैंने सीखी। पत्ते तो आपके आसपास उपलब्ध है, आप मॉर्निंग वॉक पे निकल जाओ, मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा, पत्ते भी मिल जाएंगे। अर्ली मॉर्निंग आप उठो, दोनों चीज हो जाएगा। आप एक साथ बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। मैं रात में पहले मुझे नींद नहीं आती थी, अब तो मुझे लगता है बस 9-10 बजा मैं सो जाऊं, और सुबह जल्दी नींद भी खुल जाती है एकदम खुद से। नींद वही समझ में नहीं आता था कैसे नींद खुली। नहीं, अब 4 बजता है, बेड पे पड़े रहूं लेकिन नींद खुलता है, सोने का मन नहीं करता है। हाउ अबाउट एनर्जी, अभी कैसा लग रहा है आपका लाइफ पिछले 2 सालों में? अगर हम देखें तो उसमें एनर्जी या आपके अंदर की एक्साइटमेंट, लाइफ जीने की जो उत्साह है, उसमें कितना परिवर्तन देखा? मैंने उसमें देखा कि अगर आप बीमार हो तो नेगेटिविटी ऐसे भी आ जाएगी आपके अंदर, क्योंकि आप बीमार हो, दिमाग बीमार है, बॉडी बीमार है। कहा जाता है ना स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन बसता है। तो डेफिनेटली अगर आप बीमार हो तो दिमाग बीमार है, दिमाग बीमार है तो गुस्सा अपने आप आएगा छोटी छोटी बातों पे। मानते बाहर कंट्रोल कर लोगे लेकिन घर पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे उसको आप, वो चीज होगा। लेकिन अब देखती हूँ कि अपने आप पॉजिटिव थॉट खुद ब खुद आते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जितने टॉक्सिन थे सब निकल चुके हैं, माइंड फ्रेश है, तो फ्रेश थॉट आएंगे बस। थैंक यू सो मच ये इंस्पायर करने के लिए, और खास रूप से आपने जो टूल दिया, तरीका दिया कि डाइट को कैसे सस्ता बना सकते हैं, तो ये बहुत बेहतर है। और उससे थोड़ी मेहनत भी आती है, ये थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है रखने में। जैसे मैंने खीरा रखा है, ये मेरे पास मतलब ये था, मिट्टी का मटका था, मटका टाइप का था, तो मैंने उसको पानी में रख दिया, खीरा डाल दिया, थोड़ा पानी से धो करके, फिर भींगा कपड़ा उसके ऊपर डाल दिया, फिर एक मटका का ढक्कन था मिट्टी का, उसको ऊपर उसको ढक दिया। एक बार में आप मटका अगर वो हंडी लाते हो तो कितना पड़ता है? ठीक है 100-150 जो रुपया 200 रुपया, लेकिन वो आपको 2 साल 3 साल 4 साल ढंग से रखने के बाद में कोई दिक्कत नहीं है। आप मिट्टी के बर्तन में भी फ्रूट्स को रख सकते हो। मैंने खीरा को रखा है उसमें अभी गर्मी में, एकदम जैसा लाई थी अभी 1 सप्ताह हो रहा वैसा की वैसा। थोड़ा तो अंतर आएगा ही, अब खेत से टूटा हुआ और ये रखा हुआ, लेकिन फ्रीज से बेटर है, फ्रीज से बेटर। मैंने ये खुद से
से सीखा। मुझे मतलब आप कहते हैं ना, लोग बोलते हैं ना कि जब आप चलना शुरू करते हो तो रास्ता खुद ब खुद मिल जाता है। अब पैसे लगे हैं फ्रूट्स में तो डेफिनेटली आप उसे अच्छे से रखोगे ही ना, कपड़े से अच्छे से उसको भिगा करके ढक करके 2-3 बार उसको चेंज करना, उतना तो करना पड़ता है। और जब आपको चाहत हो जाएगी यही मेरा मेडिसिन है, ये मेरी लाइफ है, तो ऑब्वियसली उतना तो बनता है, उतना तो कर ही लोगे। थैंक यू सो मच। मुझे लग रहा है आपने मोर देन 5-10 लोगों को तो बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम से उनको इंस्पायर किया है कि वो निकले और स्टार्ट करें। और आपकी खुद की लाइफस्टाइल से बहुत सारे लोग प्रभावित हैं, मैं खुद प्रभावित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कीप कमिंग। आपका आशीर्वाद है। नेक्स्ट सेशन में डेफिनेटली मम्मी को भी बुलाएंगे, और वो एक बड़ा टेस्टिमोनियल है कि एवरी मंथ हॉस्पिटलाइज होने वाली ओल्ड एज लेडी भी पिछले आई थिंक 6 मंथ्स हो गए, अभी 6 महीने नहीं होती थी, मतलब साल 2 साल में एक बार, मतलब बड़ा होती थी वो हॉस्पिटलाइज अगर होती थी तो 1 मंथ के लिए जाती। राइट, तो वो अभी अपने आप को उन्होंने बचाया है, वो भी शेयरिंग। वो अपने आप। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। और टॉक्सिन भी मैं बता देना चाहूंगी यहाँ पे कि टॉक्सिन से ना घबराएं। जिनको जितना प्रॉब्लम है, जिन्होंने जितना मेडिसिन खाया है, उनको उतना टॉक्सिन निकलेगा, भरपेट निकलेगा। बहुत लोग टॉक्सिन से इसमें घबरा जाते हैं, क्योंकि मैंने जितने लोगों को देखा है, इसमें टॉक्सिन जब निकलना शुरू होता है ना तो वो डरावना थोड़ा सा होता है, और लोगों के पास जाएंगे दिखाएंगे तो वो डरा ही देंगे। ऑब्वियसली कोई भी इंसान जब नहीं जान रहा है क्या चल रहा है आपके साथ, तो वो टॉक्सिन किसी भी तरह से निकल सकता है। हाथ पैर का फटना, घाव होना, बाल का झड़ना, मतलब बहुत तरह से, स्किन का निकलना पूरा। मेरी बेटी का तो यहाँ से यहाँ पूरा स्किन जल गया था, जला हुआ टाइप का हो गया था। इस साल भी हुआ, थोड़ा सा हुआ, पिछले साल तो बहुत ज्यादा हुआ। अभी आपका बाल फिर से आ गए झड़े हुए? हाँ, बाल मेरे मोटे हो गए, मतलब कि वो जो पतले हो गए थे अब बाल मोटे हो गए। पहले हमारे घर में बाल ही बाल पूरा टाइल्स पे दिखता था, अब नहीं दिखता है बाल। वो भी मैं बता दूं, बाल बहुत झड़ते हैं, बहुत झड़ते हैं, लगता है टकले हो जाएंगे। तो गुरुजी ने मुझे बताया कोई बात नहीं, झड़ने दीजिए, नए नए सुंदर बाल आएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर से एक बार, और थैंक्स फॉर इंस्पायरिंग। थैंक्स टू यू। आई थिंक आपकी वॉइस बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेगी, और करनी ही चाहिए। There is no way, there is no other doctor better than God itself, nature itself। पर उस पे चलने के लिए भी बहुत ताकत लगती है, और शुरुआत में हम चीटिंग करते हैं। कितने भी सक्सेसफुल स्टोरीज हुए हैं, लेकिन शुरुआत में स्ट्रगल लगा है, और स्ट्रगल लगना ही पड़ेगा। आसान नहीं है। आज मेडिसिन इतना सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि वो उसमें स्ट्रगल कम है, पर लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा डैमेज है। हम नेचुरल मर नहीं सकते मेडिसिन खा करके, डिजीज के साथ ही मरने वाले। अगर हमें डिजीज के बिना मरना है, स्वस्थ मरना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी, और दूसरा कोई पर्याय नहीं है। थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए।